आप समझते हैं प्रकाश। प्रकाश तो इससे पहले भी हम समझा दिए थे और गोलीय दर्पण के हमने बताए थे कि प्रकार बताएंगे। 2 प्रकार होते हैं, ये अभी इस पे डिस्कस नहीं किया हूँ, ठीक। समझते हैं सर, प्रकाश तो इससे पहले भी फिर बता देता हूँ। मतलब प्रकाश जो हम किसी वस्तु की सहायता से, मतलब वस्तुओं को हम जो देखते हैं तो ये प्रकाश होते हैं। मतलब आँख के द्वारा देख रहे हैं तो आँख जो देख रहे हैं, मान लो दिन को देखते हैं तो सूर्य की सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे शाम को देखते हैं बल्ब की सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं, या तो कोई चीज़ रहता है हमको रोशनी जिससे दिखाई देता है, उससे हम प्रकाश कहते हैं, ठीक। इस बात को जानते हैं। अब समझते हैं दीप्त वस्तुओं, अदीप्त वस्तुओं और प्रकाश की किरण, प्रकाश से किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी बात समझते हैं। अब मान लीजिए दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। कहता है वे सभी वस्तुओं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे दीप्त वस्तुओं कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कहता है वे सभी वस्तुओं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे दीप्त वस्तुओं कहते हैं। समझिए, कहता है मतलब वैसा चीज़ रहना चाहिए, मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर दे। जैसे सूर्य, क्या हमको मान लो बिजली की तरह थोड़ी है, उसको जाके हम स्विच दाबते हैं, नहीं। वे तो स्वयं प्रकाश, उसका टाइम फिक्स है कि इतना बजे हमको उगना है, सुबह होना है, सूर्य उदय जिसको हम कहते हैं सूर्य हो गया, इस तरह मान सकते हैं। उसी प्रकार हम और भी मान सकते हैं, जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती, वे क्या करता है अपने आप जल जाता है, जलाते हैं तो वे उसको ये नहीं करते हैं कि जलाना पड़ता है, ठीक। जैसे गुगनू कहता जुगनू, जुगनू, जुगनू हो गया इत्यादि, ये सभी वस्तु होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कुछ अदीप्त वस्तुओं, अदीप्त वस्तुओं को समझते हैं। कहता है वे सभी वस्तुओं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अदीप्त वस्तुओं कहते हैं। अब समझते हैं, मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसको हम क्या कहेंगे, अदीप्त अदीप्त वस्तुओं कहेंगे। जैसे चंद्रमा, पुस्तक, ग्रह, ये सारी क्या मतलब ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, नहीं करता है, तो इसलिए यह क्या होगा, एक अदीप्त वस्तु होगा, ठीक। अब देखते हैं प्रकाश की किरण, मतलब ये प्रकाश की किरण, कहता प्रकाश जिस सीधी पथ पर, मतलब प्रकाश जो सीधी पथ पर गमन करती है। मान लो ये टॉर्च है और टॉर्च की सहायता से हम रोशनी बारे, तो ये क्या कहता है सीधी, मतलब सीधी जाते रहता है। तो सीधी जो लाइनिंग जाते रहता है, ये देखिएगा आप, तो ये जो लाइनिंग जाते रहता है, तो ये लाइनिंग को हम क्या कहेंगे, एक किरण कहेंगे। जो किरण उसको क्या कहेंगे, एक किरण पुंज कहेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश जिस सीधी पथ पर गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहा जाता है या तो कहते हैं, ठीक। अब इसके देखते हैं प्रकार कितने होते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। एक बात, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कहता किरण, एक समांतर किरण पुंज होते हैं, दूसरी होते हैं एक संतृप्त किरण पुंज होते हैं और अपसंतृप्त किरण पुंज होते हैं, ठीक। इस तीनों को हम समझते हैं। पहले एक को समझते हैं समांतर किरण पुंज। कहता है वे किरण पुंज जिससे सभी किरण एक दूसरे के समांतर होती है। मान लीजिए कोई चीज़ है, हम मान लीजिए प्रकाश जो हम डालते हैं तो ये क्या करता है, सभी किरण पुंज मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते थे। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश को रोशनी यार बांटते हैं तो कभी 3-4 वो साथ में ही बांट देते तो मतलब एक समान वे दिखाई देगा कि आपको सीधी रेखा में गमन कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम एक समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक। अब समझते हैं संतृप्त किरण पुंज। संतृप्त किरण पुंज किसको कहेंगे, ये बात समझते हैं। जिस किरण पुंज के सभी किरणों भिन्न भिन्न माध्यम से चल के किसी एक बिंदु पर आके मिलती है। मानिए, कहता है संस्कृत किरण पुंज, इस किरण पुंज इसको समझते हैं। कहता है
ये जो है ना भिन्न भिन्न माध्यम से चल चल के एक बिंदु पर आके मिलती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त किरण पुंज। मान लीजिए ये इधर से आया, ये भी आया इधर से, यहाँ पे आके क्या किया, सारा एक ही जगह इकट्ठा हो गया। मान ये क्या हुआ, सारा एक ही जगह इकट्ठा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, संचरित किरण पुंज कहते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो होते हैं एक असंतृप्त किरण पुंज, यह क्या करता है, मतलब किसी बिंदु से ही निकल के छितर जाता है हर एक जगह, मतलब हर एक जगह छितरने लगता है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, एक असंतृप्त किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, असंतृप्त किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज, ठीक, इसको संतृप्त पुंज कहेंगे। ठीक, समझ गया आप लोग ये किस प्रकार होते हैं। ठीक, अब समझते हैं। और कहता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, समझते हैं कौन कौन नियम होते हैं। परावर्तन के देखिए, कहता मान लीजिए कोई एक दर्पण ले लीजिएगा, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण का एक एक भाग तो परावर्तक सतह इसका क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ, जिससे किसी वस्तु हमको प्रतिबिंब दिखाई दे देता है। मान लो कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण में हम वस्तु देखते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसी प्रकार इधर से जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक, ये जो आपतित किरण होगी, ये आपतित किरण जो है, ये आपतित किरण इधर से पड़ा यहाँ पे, ये क्या करेगा ससुरा, ये फिर लौट जाएगा। तो लौटेगा, ये लौट गया तो परावर्तित किरण उसको कहेंगे, परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक, बीच में अभिलंब डाल देते हैं। तो ये आई, इसको कौन आई से सूचित करते हैं, इसको कौन आर से सूचित करते हैं। ठीक, अब ये देखिए आपतन कोण किसको कहेंगे, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं ना, उसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण के जो बीच के कोण होते हैं, जैसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, ठीक, समझ गए आप लोग। अब इसको लिखते हैं, एक आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहता है। हम देखिए कोण आई जो है कोण आर के बराबर रहता है। ठीक, इस बात को ध्यान दें। जैसे हमने बताया कि ये समतल दर्पण है, यहाँ से आएगा प्रतिबिंब और यहाँ पर विलंब रहेगा, तो कोण आई, ये कोण आई और कोण आर, ये दोनों क्या रहेगा, एंगल मतलब बराबर रहेगा। इसके जितना डिस्टेंट रहेगी उतना ही इसका भी डिस्टेंट रहेगा बीच का, ठीक, अंतर। तो ये कोण आई और कोण आर बराबर रहता है। और समझते हैं, कहता जब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, जब आपतित किरण, परावर्तित तथा अभिलंब, तो तीनों एक ही तल में होता है। समझते हैं, कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी जो हम आपतित किरण ये हो गया, यहाँ से आया तो टकरा के लौट गया तो परावर्तित किरण हो गया। कहता आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, मतलब इस आपतन बिंदु पर जो हम लंब डाले हैं तीनों क्या होते हैं, यहीं एक ही तल में रहते हैं, यहीं पर रहता है। यहाँ से थोड़ी है कि एक कोई आया इधर है, इधर से इधर चले गए, नहीं। ये तब ये दूसरा नियमित परावर्तन पे चले गए, अनियमित पर। ये कहता है जैसे यहाँ से आए आपतित किरण, यहीं से लौट गया, बीच में जो अविलंब है, ये बीच में अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। आपतित तीनों समझ गए। अब देखते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं किस तरह हुआ। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। देखिए कोण आई इस मान को माने थे और कोण आर, तो ये जितना आपतित किरण यहाँ पर परावर्तन मतलब आएगा आपतन बिंदु पर, तो यहाँ से फिर लौट जाएगा उतना ही एंगल से। तो मान लो इस दोनों के डिस्टेंट जो होते हैं ना बराबर रहते हैं, तो कोण आई और बराबर कोण आर हो जाते हैं, ठीक। दूसरा नंबर का था आपतित किरण, मान लीजिए आपतित किरण आता है आपतन बिंदु पे और क्या करता है, परावर्तित होकर गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों का एंगल तो मतलब डिस्टेंस तो दोनों को बराबर रहता है। बीच में जो अविलंब आते हैं ये तीनों क्या रहते हैं, एक ही मतलब बिंदु पे मिले हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कहते हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप लोग ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।